Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7, Chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife. This is part 3 of this chapter. This is presented by me, Harpreet Singh. So फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और अब इस थर्ड पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स में 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। स्क्रब लैंड या श्रब लैंड या थॉर्नी बुशेस में 2 कैटेगरीज होती हैं, डेजर्ट वेजिटेशन एंड टंड्रा वेजिटेशन। तो ये 2 कैटेगरीज अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्रासलैंड्स। तो अब ये ग्रासलैंड्स क्या होते हैं हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स। When rainfall decreases, forests automatically develop grasslands. So फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के, ट्रीज के ग्रोथ के लिए। अब उसमें सबसे ज्यादा जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है और साथ साथ वाटर की क्वांटिटी, रेनफॉल भी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो प्लांट्स बहुत तेज ग्रो करते हैं। रेनफॉल की अमाउंट को कम करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीज को ज्यादा वाटर चाहिए और वो ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते इस रीजन में, लेकिन ग्रास जल्दी ग्रो कर जाती है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरी दुनिया के जो ग्रासलैंड्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सेकंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वो ग्रासलैंड्स होंगे जो ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, 2 ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन आता है वहां पर होंगे। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, हम लोगों को पता है हीट जोन्स वाला टॉपिक, वो बार बार हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड्स होंगे वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे। सो ये एक टिपिकल फोटोग्राफ आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रीज कम है लेकिन ग्रासेस ज्यादा है, हर जगह आपको ग्रास नजर आ रही है। और ये ग्रास काफी छोटी नहीं है, ये ग्रास काफी लंबी ग्रास है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी नीचे छुप सकते हैं, इतनी ऊंची ये ग्रास होती है। आपसे अगर 5 मीटर दूर भी कोई लाइन है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास लाइन है। सो इस तरह इतनी ऊंची ऊंची ग्रास होती है ये। दिस इज टिपिकल सवाना। सो हम शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। मैंने आपको बताया ना कि ट्रॉपिकल रीजन के बीच में होती हैं, ठीक है। तो ये 2 ट्रॉपिक्स के बीच में, इक्वेटर से जितना आप दूर जाओगे वाटर भी कम होता जाएगा, रेनफॉल कम होती जाएगी और वहां पे ये ग्रासलैंड्स डेवलप हो सकते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो देखो, जहां पे मॉडरेट होगी थोड़ी सी या फिर काफी कम होगी रेनफॉल, तो वहां पे ये ग्रो कर सकते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, बहुत ही ज्यादा ऊंचे ग्रास ये ग्रो कर सकते हैं। 3 से 4 मीटर तक इनकी हाइट होती है, तो ये बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत ही ज्यादा। ये 12 से लेके 15 फुट तक की हाइट है। द ग्रासेस आर जनरली कोर्स, ड्राई, हार्ड एंड स्टिफ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो जब वाटर कम होगा तो ऑब्वियसली ट्रीज यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे और वहां पे ग्रास डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी बहुत होती है ना, और क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसीलिए ये जो ग्रासेस होंगी ये टॉल जरूर होगी लेकिन ये हार्ड होगी, ड्राई होगी, सूखी होगी और इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जिस तरह ये ग्रास है यहाँ पे, ये बहुत ऊंची ऊंची है लेकिन ये इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है और ये काफी हार्ड है। देखो, द टॉल ग्रास इनेबल्स द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक्स। अब देखो, ये इतनी लंबी लंबी ग्रास है तो यहाँ पे एनिमल्स अपने आप को शिकारियों से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, छुपा सकते हैं अपने आप को बड़ी इजीली, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस ग्रास के पीछे कई एनिमल्स भी हैं। लेकिन जो शिकारी हैं, जैसे कि लायन है, लेपर्ड है, शिकारी भी तो छुप सकते हैं इसके पीछे। तो ये ग्रास आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो दुश्मन है, प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दे रही है। सो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हर्बीवोरस एनिमल्स किस किस तरह के हो सकते हैं। देखो, सिंपल बफेलोज हो सकते हैं यहाँ पे, एलिफेंट्स हो सकते हैं, जिराफ्स हो सकते हैं, जीब्रास हो सकते हैं, एंटीलोप्स और बाकी और तरह के भी डियर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। द ग्रासलैंड्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये उस रीजन की बात कर रहे हैं जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगी उस जगह पे, क्योंकि इस तरह के ग्रासेस जो हैं वहां पे कैटल सरवाइव कर सकती हैं और शीप वगैरह को भी पाला जा सकता है, भेड़ वगैरह पाली जा सकती है वहां पे। तो इस रीजन में हम भेड़ पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, गाय भैंसे पाल सकते हैं, बहुत आराम से पाल सकते हैं और उनको हमें ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको क्या क्या खाना देना है। इस जगह पे बहुत ज्यादा ग्रास है। अब अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स की बात करें, यहाँ पे मांस खाने वाले एनिमल्स की बात करें हम, तो देखो किस किस तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। लेपर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, तेंदुए हो सकते हैं, चीता हो सकते हैं और लायंस हो सकते हैं। उसके अलावा जैकल्स हो सकते हैं, हाइनास हो सकते हैं। तो ये इस तरह के कुछ एनिमल्स यहाँ पर हो सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हो ह्यूज फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होंगे लेकिन फ्लाइटलेस होंगे, वो उड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक रिया बर्ड होता है बहुत बड़ा,
वो साउथ अमेरिका वाले रीजन में वहां पे उन कंट्रीज में मिल सकता है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज में मिल सकता है, और ऑस्ट्रिच मेनली अफ्रीका में मिलता है। तो ये आप देख सकते हो जंगल का राजा शेर, तो ये तो यहाँ पे होते ही है बहुत ज्यादा। ये आप देख सकते हो दिस इज हाइना, लक्कड़ बग्गा जिसे कहा जाता है, दिस इज हाइना। उसके अलावा दिस इज चीता, और आप देख सकते हो दिस इज जिराफ और एलिफेंट्स। तो ये इस तरह के एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये नीचे वाले दो ग्रास खाने वाले हैं और ऊपर वाले दो इनको खाने वाले हैं। सो अगेन दिस इज जिराफ एंड दिस इज जीब्रा। और ये डियर की वैरायटी होती है, बहुत तेज भागते हैं, दीज आर एंटीलोप्स। और फ्लाइटलेस बर्ड्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, दिस इज ऑस्ट्रिच। तो देखो कितनी मस्कुलर लेग्स हैं इसकी, ये बहुत तेज भागता है। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल ऑस्ट्रिच के जैसा ही है, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है इसमें। सो दिस इज रिया। अब हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। तो देखो टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो वो वाले ग्रासलैंड्स जो टेम्परेट रीजन में डेवलप होंगे। तो टेम्परेट रीजन में भी बहुत सारे रीजन होंगे ना, जहां पे एक रीजन में थोड़ी सी कम रेनफॉल रिसीव होगी, दूसरे रीजन में थोड़ी सी ज्यादा रेनफॉल रिसीव होगी, है ना। तो ये वाले जो ग्रासलैंड्स होते हैं, देखो दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स। तो ये मिड लैटिट्यूडिनल जोन का क्या मतलब है, ये वही टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे लैटिट्यूड्स में अगर आप देखें इक्वेटर से पोल, तो बीच में उनके मिलते हैं ये वाले, ये रीजन। तो मिड लैटिट्यूडिनल जोन वही वाला है। सो और ये कहाँ मिलते हैं, इन द इनर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये इनर पार्ट्स कॉन्टिनेंट्स के बीच में होते हैं। सेलेंट फीचर्स क्या क्या है इसके, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो these regions are termed as granaries of the world, as wheat and maize are grown in large farms। तो देखो ये ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े दूर तक ग्रासलैंड्स होते हैं। तो देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वाइल्ड ग्रास ही मिलती है। तो ये वो वाला रीजन है जहां पे आप ग्रासेस लगा भी सकते हो। कौन सी ग्रासेस, जो आपको ग्रेन्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो वीट है, मेज है, तो ये भी तो ग्रासेस ही हैं जो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी तो आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। और स्पेशली ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है ना, इसी रीजन को ज्यादातर ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन जो बाकी यूरोप में जो रीजन है उनको भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली वही रीजन है, कनाडा एंड अमेरिका वाला रीजन। अब देखो शॉर्ट ग्रास ग्रो इन मोस्ट ऑफ द लैंड विथ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज लाइक पॉपुलर, एल्डर एंड विलो। तो देखो ये जो ग्रास है ये बहुत ज्यादा टॉल नहीं होती, तो ये शॉर्ट ग्रास होती है। आप देख लो ना, अगर किसी ने गेहूं के खेत देखे हैं, वीट के, मेज के खेत देखे हैं, तो जस्ट इमेजिन दैट ओनली, सिर्फ वही वाले उतनी हाइट के ही ग्रासेस होते हैं यहाँ पे। और अगर वाइल्ड ग्रास होंगे यहाँ पे किसी और कैटेगरी के, तो वो भी इतनी हाइट के होंगे। और ट्रीज बहुत कम होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्कैटर्ड होते हैं। ये आप देख सकते हो पूरी पिक्चर में, दूर दूर तक जहां भी आप देख रहे हो दिस इज ग्रास। और ये देखो बिल्कुल कहीं कहीं थोड़े थोड़े बीच में ट्रीज हैं, और बाकी जगह पे ग्रास ही ग्रास है। तो ये मोस्टली कौन कौन सी कैटेगरीज के ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, पॉपुलर ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। पॉपुलर हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कौन सी ट्रीज होती हैं, प्लाईवुड बनती है इससे। उसके अलावा एल्डर ट्री होते हैं यहाँ पे, और विलो ट्री होते हैं यहाँ पे। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये होता है एल्डर ट्री और ये होता है विलो ट्री। तो जो क्रिकेट बैट्स होते हैं वो विलो ट्री से बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो क्रिकेट बैट्स होते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो क्रिकेट बैट्स होते हैं जिससे क्रिकेट खेला जाता है, वो विलो की वुड से ही बनते हैं। बहुत अच्छी वुड होती है इसकी, विलो की। सो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो इस रीजन में वाइल्ड लाइफ किस तरह की होती है, देखो द एनिमल्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वाइल्ड एसेस, बाइसन होंगे यहाँ पे, हॉर्सेज, जिराफ्स, एंटीलोप्स, लेपर्ड्स, रैबिट, वाइल्ड डॉग्स एंड वुल्व्स। तो ये होंगे। उसके अलावा फ्लाइटलेस बर्ड्स यहाँ पे भी मिलती हैं, बहुत बड़ी होती हैं ये भी बर्ड। सो एमू ये बर्ड है यहाँ पे। और उसके अलावा मार्सुपियल्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में मिलते हैं। तो मार्सुपियल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो देखो ये मार्सुपियल कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं, ये और कहीं नहीं मिलते। मार्सुपियल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, देखो जिनकी बॉडी में पाउच बना होता है, और वहां पे अपने वो यंग वंस को, अपने बेबीज को उस पाउच में रखते हैं। वो आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये देख सकते हैं वाइल्ड एस, जंगली गधा है यहाँ पे। और उसके अलावा ये एंटीलोप्स हैं, बहुत तेज तेज भागते हैं, हिरन ये। उसके अलावा ये आप देख सकते हो दिस इज वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो यहाँ पे भी मिलती है, और उसके अलावा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी ये मिलती है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो दिस इज बाइसन, दिस इज वाइल्ड डॉग, ये जंगली कुत्ते होते हैं। और इसको आप ऐसे मत सोचो कि ये बेचारा पतला सा है, ये बहुत खूंखार होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स की छुट्टी कर देते हैं ये। दीज आर वुल्फ्स, भेड़िए, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। ये देखो कितने क्यूट डॉग जैसे लग रहे हैं ना ये, लेकिन ये डॉग्स नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये आप देखो आप यहाँ पे, तो दिस इज मार्सुपियल। जैसे आप कंगारू की पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, तो कंगारू की बॉडी में ये एक पाउच बना हो, कैन यू सी दिस। तो ये एक पाउच है उसकी बॉडी में, और यहाँ पे इसने अपने छोटे बेबी को रखा हुआ है। तो क्या होता है इन एनिमल्स में, जो इनके बेबीज होते हैं
वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। जब वो पैदा होते हैं तो वो बहुत कमजोर टाइप के होते हैं और वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी में ही पाउच बना होता है, तो ये उन बेबीज को उसमें रखते हैं और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और वो चलने लायक हो जाते हैं, तब ये पाउच से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एमू, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड एमू यहाँ पे मिलते हैं। सो दिस स्लाइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप स्कूल के बच्चे हो, 7th क्लास में हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, तब तो आपको स्कूल लेवल पे इसको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, नायब तहसीलदार, इन सब बड़े एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में, आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछी गई है और इन एग्जाम्स में भी इस स्लाइड में से क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो, ईस्ट अफ्रीका या आप इसको अफ्रीका कर सकते हैं। तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल याद है ना आपको, ये बड़े वाले ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, टॉल होते हैं बहुत ज्यादा, 3 से 4 मीटर हाइट होती है इनकी। तो अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उन्हें सवानास कहा जाता है। और उसके अलावा ब्राजील है, ये उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, तो ये जो इन कंट्रीज में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे उन्हें कहा जाता है कंपोज, उन्हें कंपोज कहा जाता है। वेनेजुएला में जो है उन्हें लानोस कहा जाता है और अमेरिका में जो है उनको कहा जाता है पार्कलैंड। उसके अलावा अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें, ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड्स है उन्हें बोला जाता है पंपास और नॉर्थ अमेरिका में जो है उनको कहा जाता है प्रेरीज। तो याद रखना, ये प्रेरीज, स्पेशली जो प्रेरीज होते हैं उन्हें ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इसको आप, बहुत जरूरी है आपके लिए इसको याद रखना। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं, स्पेशली टेम्परेट ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें वेल्ड कहा जाता है। और सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया में जो है इन्हें स्टेप कहा जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में अगर आप देखते हैं तो इन्हें डाउन कहा जाता है। तो ये तो सिंपल है, आप याद रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन है, नीचे को है कॉन्टिनेंट, तो बस वहां पे तो फिर डाउन ही है ना। तो टेम्परेट ग्रासलैंड वहां पे जो मिलते हैं वो डाउन है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये स्लाइड बहुत जरूरी है आपके लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, या आप इसको बार बार देखते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो। आपको ये स्लाइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं स्क्रब लैंड की। स्क्रब लैंड या श्रब लैंड, और डेजर्ट में इसे थॉर्नी बुशेस भी कहा जा सकता है। तो श्रब क्या होता है, श्रब या स्क्रब, तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, श्रब इज ए बुशी प्लांट स्मॉलर देन ए ट्री। तो एक झाड़ी होती है, झाड़ी जैसा प्लांट होता है जो ट्री से छोटा होता है, ठीक है, बुशी प्लांट स्मॉलर देन ट्री। इट ग्रोज मोस्टली इन वेरी हॉट एंड कोल्ड रीजन। तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट रीजन होते हैं, ये तो वहां पे होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है, ये वहां पे होते हैं, ठीक है। तो श्रब्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो श्रब्स को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज डेजर्ट वेजिटेशन एंड सेकंड इज टंड्रा वेजिटेशन। सो आप यहाँ पे इन पिक्चर्स में देख सकते हो, ये देखो आप, छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पे, ये कैक्टस है यहाँ पे, और बाकी दूर दूर तक आप देखो तो आपको ये झाड़ियां ही नजर आ रही हैं। कहीं पे आपको कोई बड़ी ग्रास नजर नहीं आ रही है, या फिर आपको ट्रीज तो नजर ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल इस रीजन में। एंड सेम इन दिस केस, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये झाड़ियां हैं, उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी झाड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी ग्रीन झाड़ी लग रही है, और दूर दूर तक आप देखो तो ये पैचेज ऑफ स्क्रब ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसीलिए इस रीजन को हम स्क्रब लैंड कहते हैं या फिर श्रब लैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही यही, झाड़ियां ही है यहाँ पे, और तो कुछ है ही नहीं। सो स्क्रब लैंड की फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज डेजर्ट वेजिटेशन। सो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये आप पॉइंट को एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो, ठीक है। ये मत सोचना कि सोशल साइंस में फॉर्मूलाज नहीं होते, तो ये फॉर्मूले की तरह याद कर लो आप इसे। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें वेस्टर्न एरियाज में अगर आप देखें, वेस्टर्न एरियाज में और स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप देखें तो आपको डेजर्ट वहां पे जरूर मिलेंगे। द वेजिटेशन कवर इज वेरी लेस हियर। तो वेजिटेशन तो यहाँ पे बहुत कम होता है, हमें ऑलरेडी पता है, हम देख चुके हैं। तो ट्रीज तो होते ही नहीं है ना, और होगा भी कोई तो वो एक आधा ट्री होगा, उसके अलावा तो होते ही नहीं है। बिकॉज ऑफ द लिटिल रेन एंड हाई टेम्परेचर। और ये वेजिटेशन क्यों कम होता है? बिकॉज रेन फॉल इज वेरी लेस, बिकॉज रेनफॉल यहाँ पे बहुत ही कम होती है और टेम्परेचर काफी हाई होता है। उसके अलावा देखो, द वेजिटेशन फाउंड इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज थॉर्नी बुशेज। तो भाई कांटेदार झाड़ियां उन्हें कहा जाता है। थॉर्न मतलब कांटे और बुशेज मतलब झाड़ियां, तो कांटे वाली झाड़ियां इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कैक्टस को देखा होगा कभी आपने, तो देखना कितने सारे कांटे होते हैं उसमें। तो कैक्टस की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, या फिर और भी अगर यहाँ पे कुछ होता है तो वहां पे कांटे बहुत होते हैं, हर चीज में यहाँ पे कांटे बहुत होते हैं। In India, these hot and dry deserts are found in the northwestern part of the country and they extend into Pakistan. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, हम लोगों ने देखा है जो राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान, गुजरात और थोड़ा बहुत पंजाब में भी एक्सटेंड होता है। तो ये रीजन जो है ये डेजर्ट रीजन है और ये फिर आगे पाकिस्तान तक जाता है, ठीक है।
तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, देखो इन दिस एरियाज हीट इज ऑप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा हीट होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। और रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी, तो हीट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और रेनफॉल जो है वो वेरी स्कैंटी है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मोस्टली श्रब्स अकर इन पैचेस, तो झाड़ियां जो एग्जिस्ट करती हैं वो पैचेस में होती हैं, थोड़े थोड़े झुंड में होती हैं। कहीं थोड़ी सी इस जगह झाड़ियां होंगी, कहीं थोड़ी सी दूसरी जगह झाड़ियां होंगी। और वैसे मोस्टली बहुत ही कम रीजन्स होते हैं जहां पे दूर दूर तक झाड़ियां नजर आती हैं। ये झाड़ियां जो डेजर्ट में मिलती हैं ये भी हर जगह नहीं होती, जहां पे थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पे होगी। अदरवाइज तो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं इस रीजन में। द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूट्स, थिक स्टेम्स, थॉर्न्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स। अब देखो ये बहुत समझने वाली बात है। तो देखो यहाँ पे अडेप्टेशन का प्रिंसिपल यूज होता है। जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं इस रीजन में जो थोड़े से स्टर्डी हैं, जो थोड़े से मजबूत हैं, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने आप को बिल्कुल, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात होते हैं वहां पे भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, वो वाले प्लांट्स, वो वाले एनिमल्स जो स्टर्डी होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल कम में भी गुजारा कर लेंगे जी, बहुत अच्छे होते हैं। जो बिल्कुल कम पानी में भी गुजारा कर लेंगे जी, बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है तो भी बोलेंगे ऑल इज वेल। तो ऐसे वाले जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं इनकी क्या होती है, देखो प्लांट्स की लॉन्ग रूट होती है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रूट होती है। देखो प्लांट शुरू होगा, देखो यहाँ पे है, ये है ऊपर जमीन, ठीक है, और ये है छोटा सा झाड़ी मान लो, और ये इसकी रूट जारी होगी नीचे तक जारी होगी। तो इस तरह से प्लांट्स होते हैं, और ये नीचे नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जारी होगी, दूर दूर तक ऐसे इसकी जड़ें जारी होंगी, ठीक है। तो इस तरह लॉन्ग लॉन्ग रूट्स हो सकते हैं, इसकी थिक स्टेम्स होती हैं। अब ये जैसे आप कैक्टस को देखते हो, वो एक्चुअली में लीव्स नहीं होते, हरे नजर आते हैं आपको, लेकिन वो लीव्स नहीं होते, वो स्टेम होती है। उसके अलावा थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं। और उसके अलावा वैक्स कोटेड लीव्स होती है, अगर कहीं लीव्स होंगी तो वैक्स कोटेड, ऐसा लगेगा आपको कि वो काफी हार्ड सी लीव्स हैं। वैक्स कोटेड है तो आप ऑलरेडी मेडिटेरेनियन रीजन में भी पढ़ चुके हो, वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता, या फिर होता है तो बहुत ही कम होता है। सो ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं इन प्लांट्स में, इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर जो होता है, मतलब पानी की जो कमी होती है। पहले ही पानी कम है इस रीजन में, अब ये बेचारे प्लांट्स बड़ी मुश्किल से लॉन्ग रूट्स नीचे नीचे ढूंढ के लाते हैं गहराई से पानी, और अगर वो भी ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा तो वो तो पानी चला जाएगा ना, मर जाएंगे ये प्लांट्स। सो इसलिए ये सारे फीचर्स होते हैं इसमें, थिक स्टेम्स होती हैं, वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये सारे जो है वो लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये जो पानी जो उड़ता है ना बार बार, ट्रांसपीरेशन होता है, सो इसको प्रिवेंट करते हैं ये। द इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, और उसके अलावा डेट पाम्स होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा कोर्स ग्रासेस होती हैं यहाँ पे, अगर कहीं थोड़ी बहुत ग्रासेस मिलती हैं तो हार्ड होगी, पता है ना आपको, पानी कम है और हीट बहुत ज्यादा है। तो पानी कम है तो ग्रास डेवलप हो सकती है, लेकिन हीट बहुत ज्यादा है तो जो ग्रास है वो हार्ड हो जाएगी काफी। और ऑन द मार्जिन ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट जहाँ पे खत्म होते हैं बिल्कुल कॉर्नर्स, मार्जिन उनके, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे अकेशिया ट्री भी हो सकता है, ठीक है। अकेशिया ट्री मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो ये है अकेशिया ट्री, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डेजर्ट बहुत कम होंगे, आगे माउंटेन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्री है, आप देख सकते हो। तो ट्री में भी ये जो देखो कितने कम लीव हैं इसके, और ऐसा लग रहा है जैसे कांटे कांटे से ही हैं, इस तरह के लीव्स होते हैं इसके। और ये बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल सूखा सा पेड़ है, और फिर भी सर्वाइव कर रहा है डेजर्ट में। तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे आप कैक्टस देख सकते हो, तो ये देखो आप, ये कैक्टस है। तो मैं कैक्टस के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो कैक्टस में, देखो ऐसे करके कैक्टस होता है ना, उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके कांटे निकले होते हैं इसमें। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैक्टस में कांटे होते हैं ना, असल में वो उसकी लीव्स होती हैं। और ये जो हमें बड़े बड़े ग्रीन कलर के लीव्स टाइप नजर आ रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली में स्टेम होती है, और इसे बोलते हैं अडेप्टेशन। तो ये जो प्लांट्स थे, कभी हो सकता है नॉर्मल प्लांट्स की कैटेगरी हो इनकी, लेकिन ये धीरे धीरे जब ये बहुत हार्श वेदर में, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस में रहे, तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ अब डेजर्ट में कैसी हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टर्डी एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। देखो जो मजबूत होंगे एनिमल वही सर्वाइव कर सकते हैं इतने ड्राई क्लाइमेट में। सो कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल अमंग देम, तो यहाँ पे कैमल जरूर मिलता है। और देखो क्योंकि कहीं आपको ट्रैवल करना है डेजर्ट में, तो बाकी एनिमल्स के ऊपर बैठ के तो आप जा नहीं सकते, ये अभी इतना खतरनाक है, इसके ऊपर बैठ के जाओगे, पॉसिबल नहीं है। सो कैमल है जो बहुत ज्यादा हीट में भी सर्वाइव कर सकता है, प्लस ये कई कई दिन तक पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकता है। सो इसीलिए इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। मतलब जैसे पानी में आपको दूर कहीं जाना हो तो आप शिप पे बैठ के जाते हो ना, है ना। और इसी तरह जो है अगर आपको डेजर्ट में कहीं जाना है तो डेजर्ट में जो है आप कैमल पे बैठ के जाओगे। सो द अदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स आर जैकल्स, फॉक्सेस, हाइनास एंड वाइल्ड एसेस। तो वाइल्ड एसेस हमने देखा पहले भी, तो वाइल्ड एसेस भी यहाँ पे मिल सकते हैं। हाइनास यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, ये डेड एनिमल्स खा लेते हैं हाइनास। जैसे कोई कैमल मर गया या कोई कुछ और एनिमल मर गया और उसको खा लेंगे ये, तो ये मरी हुई जो चीजें होती हैं उनको भी खा के ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफी स्टडी एनिमल हुए। इनको ऐसा नहीं है कोई शिकार करके खाना, कुछ भी मिल गया खा लेते हैं ये बस। तो ये काफी स्टडी एनिमल हुए, तो ये जिंदा रह सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जैकल्स हैं, तो जैकल्स होते हैं जिसको सियार कहा जाता है या गिद्दड़ कहा जाता है।
तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी लोमड़ियाँ भी सर्वाइव कर सकती हैं यहाँ पे। सो ये है जी शिप ऑफ द डेजर्ट। देखो इतनी लॉन्ग लेग्स होती हैं कि इसकी हीट तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती इसके पास, ठीक है। तो लॉन्ग लेग्स हैं, और ये बहुत पफी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे गद्देदार होते हैं इसके पैर, तो इसको बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। और उसके अलावा इसके पेट में ऐसी करके थैली होती है, जहाँ पे एक ही बारी में कहीं पे भी इसको पानी मिला तो एक ही बारी में पानी भर के पी लेगा जी, और इसको पूरे पाउच को भर लेगा ये, और पानी पानी मिल जाएगा इसको, और फिर उसके बाद कई दिन तक ये बिना पानी के रह सकता है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो जैकल। अब बारी है हमारे लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन की। इस चैप्टर का लास्ट वेजिटेशन है, दिस इज टंड्रा वेजिटेशन, और या फिर इसको टुंड्रा वेजिटेशन भी कहा जा सकता है। सो टंड्रा वेजिटेशन, इट इज फाउंड अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। सो नॉर्थ पोल के पास ये मिलता है वेजिटेशन, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो कनाडा वाला रीजन है, कनाडा है, अलास्का है, सो वहां पे ये मिल सकता है। उसके अलावा यूरेशिया मतलब जो बहुत ऊपर ऊपर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हम देखें नॉर्वे है, स्वीडन है, और उसके अलावा रशिया में जो ऊपर साइबेरिया वाला रीजन पड़ता है, सो वहां पे इस तरह का वेजिटेशन हो सकता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर। भाई लिमिटेड तो होगा ही, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अभी हम डेजर्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो डेजर्ट में तो हीट बहुत ज्यादा होती है, और ये जो टंड्रा वेजिटेशन है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, ओनली मॉसेस एंड लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। तो कोई छोटी सी झाड़ी होगी तो होगी, अदरवाइज यहाँ पे मॉसेस एंड लाइकन्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। और ये भी कब ग्रो करते हैं, दे ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। बहुत ही छोटी गर्मी आती है यहाँ पे, और ये फटाफट ग्रो कर लेते हैं अपने आप को। इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पे होती है। सो इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं अब। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड पोलर डेजर्ट। तो जी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इस रीजन को, कोल्ड पोलर डेजर्ट, एंड दैट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग सीवियर विंटर्स एंड कंप्लीट आइस कवर प्रोहिबिटिंग प्लांट ग्रोथ। तो बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड, बिल्कुल लॉन्ग विंटर्स होती हैं, सीवियर विंटर होती हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नीचे टेम्परेचर चला जाता है। सो -30, 40, 50 डिग्री इतना टेम्परेचर नीचे चला जाता है। सो कंप्लीट आइस कवर होता है यहाँ पे, तो प्लांट ग्रोथ कहाँ से होगी। देखो पूरी तरह से जो लैंड है वो आइस से कवर हो जाता है, आइस की बड़ी बड़ी थिक शीट्स हो जाती हैं उसके ऊपर। सो वहां पे ट्रीज कैसे ग्रो करेंगे, आइस के ऊपर थोड़ी ना ग्रो करेंगे। सो इसीलिए जब वो बर्फ पिघलती है, बहुत शॉर्ट समर, बहुत छोटे टाइम के लिए पिघलती है, तो जब बर्फ पिघल जाती है बहुत ही शॉर्ट समर में, तो फटाफट वहां पे लैंड में ये सब चीजें ग्रो कर जाती हैं। क्या ग्रो करता है, मॉसेस एंड लाइकन्स, सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, तो कुछ फूलों वाले छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मॉसेस एंड लाइकन्स ही ग्रो करती हैं, वो भी शॉर्ट समर्स में। The animals have thick fur and skin to adapt to the severely cold conditions. तो यहाँ पे एनिमल्स के पास क्या होता है, थिक फर होता है। तो जो इनके ऊपर फर होता है, इनकी स्किन होती है, जो हेयर वाली स्किन जिसको फर बोलते हैं, तो वो बहुत मोटा होता है। उसके अलावा इनकी स्किन में बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैट स्टोर होता है इनकी स्किन में, और ये फैट इनको प्रोटेक्ट करता है बहुत ही ज्यादा जो सीवियरली कोल्ड कंडीशन है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी कंडीशन है, उससे इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये कौन कौन सी एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, देखो सील मिलते हैं यहाँ पे, वॉलरसेस मिलते हैं, मस्क ऑक्सन होते हैं यहाँ पे, पोलर डॉग्स होंगे, लेमिंग्स होंगे, और उसके अलावा कुछ हैर्स भी होते हैं यहाँ पे, और रेनडियर्स होते हैं, आर्कटिक आउल होता है, पोलर बियर हो सकता है यहाँ पे, स्नो फॉक्सिस। तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये आप देख सकते हो, अभी भी यहाँ पे आपको देखो कितने कितनी स्नो नजर आ रही है। ये देखो अभी भी स्नो है, इधर भी स्नो है, और देखो ऊपर भी वो स्नो है। तो स्नो मेल्ट कर रही है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और अभी देखो इस रीजन से बर्फ मेल्ट ही हुई है, और फटाफट यहाँ पे ये छोटे छोटे श्रब्स एंड ये मॉसेस एंड लाइकन्स ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। ये आप देख सकते हो पूरी मॉस बिछी हुई है पूरी, और पूरी लैंड पे आप देख सकते हो मॉस बिछी हुई है। यहाँ पे स्टोन के ऊपर, यहाँ पत्थर के ऊपर आप देख सकते हो दिस इज लाइकन, ये छोटे छोटे लाइकन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को अब हम देखते हैं। सो ये अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये होते हैं जी आपके टंड्रा वेजिटेशन। सो ये जंगल के बीचों बीच की पिक्चर है यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हो पूरी जमीन को कवर किया हुआ है। आपको ये ग्रास की तरह लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ग्रास, दिस इज मॉस। तो इसको हम मॉस कहते हैं। तो ये पूरी लैंड को कवर कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी जमीन के ऊपर छा गई हुई है ये मॉसेस, ठीक है। तो जब शॉर्ट समर्स होंगी तो जल्दी जल्दी यहाँ पे ये मॉसेस ग्रो कर जाती हैं। और ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक ट्री की कोई ब्रांच होगी, उसके ऊपर ये बिल्कुल लाइकन्स लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये पापड़ है कोई। तो ये पापड़ की जैसी जो चीज होती है ना, तो ये लाइकन्स होते हैं। और ये आप देख सकते हो मस्क ऑक्स है यहाँ पे। देखो ये मुंह में भी इसके बर्फ लगी हुई है, पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहा है इतनी ठंड में। उसके अलावा ये है सील, ये देखो कितना क्यूट सा फेस है इसका। तो ये है सील, और ये है वॉलरस। तो ये वॉलरस के बड़े बड़े दांत होते हैं, तो इसको वो हम बोलते हैं वॉलरस। सो ये सील के क्यूट से फेस के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।